फ्रेंड्स, तो ये जो पेपर है आपका हुआ था हरियाणा का। तो मैंने सोचा चलो कुछ क्वेश्चन है इसके मैथ के, वो डिस्कस कर लेते हैं। ये आपका इधर इंग्लिश में रहेगा, सॉरी 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 सॉरी, ये आपका इधर इंग्लिश में रहेगा और इस साइड आपका हिंदी में रहेगा। तो मैं हिंदी वाला डिस्कस कर लेता हूँ, इंग्लिश वाले जो भी हैं इंग्लिश में पढ़ करके हिंदी में समझ सकते हैं। तो क्वेश्चन में कहा गया है आपसे कि यदि क्रय मूल्य देखो साफ साफ लिखा हुआ है, क्रय मूल्य विक्रय मूल्य का कितना है 96% है, तो लाभ प्रतिशत ज्ञात करो। यानी कि सीपी जो है ना, वो विक्रय मूल्य यानी कि एसपी सेलिंग प्राइस का कितना 96% है। 96% मतलब है अगर ये कोई सामान 100 रुपये की है तो ये कितने रुपए की हो गई, 96 रुपये की। जाहिर सी बात है, साफ साफ दिख रहा है कि 4 रुपये का फ़ायदा मिल रहा है। ठीक, अब 4 रुपये का फ़ायदा मिल रहा है, ओवरऑल 96 से परसेंटेज बनाना है। ये थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है। इसके लिए हमने एक तरीका बताया था, क्या आप लोगों के साथ बताया है कि नहीं बताया है, बताना ज़रा सा। कि जब भी परसेंटेज बनाना है, मैं इसको थोड़ा सा एक बार करता हूँ बैक। परसेंटेज बनाना है तो ये परसेंटेज लिखने की ज़रूरत नहीं है, ये नीचे की संख्या को हमको 100% बनाना है। क्या करना है, 100% बनाना है। तो इसको हम क्या करेंगे, 4% से बढ़ाते हैं तो ऊपर वाले को भी हमको क्या करना पड़ेगा, 4% से बढ़ाना पड़ेगा। तो 4 का ज़रा सा 4% होता कितना है ये तो देख ले ज़रा। 4 चौक 16, यानी कि आ जाएगा 16/100 और डिवाइड करेंगे तो 0.16। क्या मैं 0.164 में ऐड कर लूँ तो 4.16 यही हमारा आंसर है अप्रॉक्स में। देखते ज़रा ऑप्शन में कहाँ आ रहा है, 4.17 यही एक ऑप्शन आ रहा है, बाकी ये नहीं आ रहा है, ये नहीं आ रहा है, ये दूर तक नहीं है। तो हमारा ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। क्लियर, ठीक है। तो ये आपका क्वेश्चन इस तरीके से सॉल्व होगा। अगला देखते हैं, क्योंकि इसमें कोई क्वेश्चन ऐसा नहीं है कि डायरेक्टली सब आया हो, बीच बीच में आ जाते हैं, बीच बीच में जी। तो अब एक क्वेश्चन और दिख गया जो करके बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन था। मैं इसको थोड़ा सा जूम कर लूँ, ठीक है, ताकि लिख देखने में भी आपको सही लगे। और इसमें क्या है कि क्वेश्चन नंबर 13 कह रहा है कि 450 का 28%, फिर 28 का 45%। ठीक है, मेरे दिमाग में एक चीज़ आई, 45 × 10 × 28, 28 × 10 × 45। क्या यही सारी चीज़ें दो बार लिखी हुई हैं, 2 इंटू मैं 45 × 10 × 28। अब एक बार परसेंटेज में लिखा हुआ है हालांकि, तो हम परसेंटेज के नीचे 100 लगा लेते हैं। 1 जीरो से 1 जीरो काट दिया, 2 से काट दिया इसको 5 आ गया, और 5 से इसको काट दिया 5 9 45। तो ये आ जाएगा 28 × 9। 28 × 9 करने का आसान तरीका क्या है, 280 में से 28 माइनस कर दो तो ये 2 आ जाएगा, ये 7 में से 5 2 जाएगा तो 5 बचेगा, 252। कहाँ गया ऑप्शन, ऑप्शन नंबर ए सही है। क्लियर, अगर नहीं भी इस तरीके से आ रहा है तो 28 × 9 कर लो, तब भी आ जाएगा आपका 252, कोई दिक्कत नहीं। 9 × 72, 9 दूनी 18 और 18 और 7 25। ठीक है, आसानी से आ जाएगा तब भी। तो इस तरीके से हम सवाल को कर सकते हैं। या एक दूसरा तरीका क्या है जो इन भाई साहब ने किया भी है, ठीक है, किसी का पेपर है तो इन्होंने किया भी है कि आप अलग अलग सॉल्व कर लीजिए, अलग अलग मतलब 450, फिर 28% निकालो, प्लस फिर 280, फिर 45% निकालो, सॉल्व कर लो, ऐसे भी सॉल्व कर लो, तब भी देखो तुम्हारा वही आ जाएगा। 1 जीरो से 1 जीरो काट दोगे, 1 जीरो से 1 जीरो काट दोगे, तो 2 टाइम्स ऑफ 28 और 45 बटे 100 कर लोगे। 100 नहीं 10, अब तो 10 बचा ना, 1 जीरो से कर दिया है इसलिए। तो आप चाहे जैसे करो, उस दोनों तरीके से आपके आंसर आएंगे। अगला क्वेश्चन क्या है, मैं क्वेश्चन आपको इंग्लिश में ज़रूर दिखा दूंगा, हालांकि सॉल्व फिर मैं हिंदी में करूंगा। तो आप इंग्लिश में ये देख लीजिए इस सवाल को, ठीक है। और अब चलते हैं इसको हिंदी वर्जन। तो हिंदी वर्जन में ये कह रहा है कि 93 से 94 के बीच 97 से 98 के जी विनिमय कितना हुआ। 93 94 ये वाला था, इसमें कितना था 25 20, 25 20। अच्छा, और 97 98 ये वाला है,
तो इसमें कितना है 50-40। अरे ये तो देखने को मिला कितना 50-40, सीधा डबल हो गया। और डबल होने का मतलब है उसको परसेंटेज कितना परसेंट का ब्याज मिला हो, सीधा 100% का, तभी तो दुगना होगा। भाई अगर जैसे एग्जांपल के रूप में मेरे पास 100 रुपये थे, 200 रुपये हो गए, इसका मतलब है जिसने मुझे ब्याज दिया है ना उसने 100 रुपये एक्स्ट्रा दिया, तो 100 का 100% तो 100 रुपये तो 100% ही होता है ना पूरा। इसी तरीके से जब भी दुगना हो तो 100%, 3 गुना हो तो 200%, 4 गुना हो तो 300%, 5 गुना हो तो 400%, 10 गुना हो तो 900%। ठीक है, हमेशा एक कम कर दीजिए, उतना परसेंटेज आ जाएगा। सॉल्व करने की ज़रूरत ही नहीं है, ये सब करा गया है, हालांकि इसकी ज़रूरत थी नहीं। ठीक है, इसकी ज़रूरत थी नहीं, ऐसा ही है, काम चलाओ। चलिए अगला क्वेश्चन है ये वाला, ज़रा एक बार इसको इंग्लिश में देख लीजिए, अब इसको हिंदी में आ जाते हैं। कह रहा है कि मोटरसाइकिल सवार है, यहाँ पर लिखते हैं ताकि हमारा करने में भी थोड़ा सही लगे। एक साइकिल सवार है जो 450 मीटर की दूरी को 2 मिनट 30 सेकंड में तय कर लेता है। साइकिल सवार की गति कितनी है? अच्छा, दूरी बराबर कितना होता है? दूरी 750, दूरी बराबर चाल v इंटू समय कितना है, v को हमने चाल लिख लिया, ठीक है ना। समय कितना है? 2 मिनट, 2 मिनट का मतलब होता है 120 सेकेंड और 30 सेकेंड, और कुल मिलाकर के 150 सेकेंड हुआ। ठीक है, 0 से 0 काट दिया, 15×5 = 75, ये आ जाएगा 5। तो v की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 5 मीटर पर सेकेंड, पर हमको किलोमीटर पर घंटे में बनाना है, तो 5 इंटू 18/5, 5 से 5 काट दो, 18 हमारा आंसर है। वेयर इज द ऑप्शन? ऑप्शन नंबर सी। क्लियर? आसानी से होने वाले सवाल, ये भी सवाल आसानी से हो जाएगा। बाकी आप क्वेश्चन देख लीजिएगा, मैं सिर्फ मैथ का बता रहा हूँ, ठीक है ना। चलो इस सवाल को मैथ में देख लेना, हालांकि इसमें कुछ ऐसा है ही नहीं मैथ में देखने लायक, फिर भी कह रहा है कि ए और बी का रेशियो है, ए और बी का रेशियो है 5 और 9, बी और सी का रेशियो है 4 और 7। बड़ा आसान क्वेश्चन आ गया ये तो। कह रहा है कि बताओ ए बी सी का रेशियो कितना होगा। भाई जहाँ 9 है फिर वहाँ 4 है, तो इसमें क्या करो 4 का गुणा, इसमें क्या करो 9 का गुणा। 4×5 = 20, 9×4 = 36, यहाँ तो 9×4 = 36 हुआ ही था, 9×7 = 63 हो गया। कहाँ लिखा? 20, 36, 63, ऑप्शन नंबर डी। चाहे तो इसकी तरीके से कर लो, ए बी सी जैसे लिखा गया है ना, अगर हम अनुपात लगाएंगे तो ये भी तो लगा सकते हैं क्या, कि ए रेशियो बी रेशियो सी। ए और बी के बीच में रेशियो कितना था? 5 और 9 का, इसके बीच में 4 और 7 का, तो इसका मल्टीपल इसके साथ, इसका मल्टीपल इसके साथ, फिर इसका मल्टीपल इसके साथ, तो 5 चौको कितना आ जाएगा 20, 9 चौको 36, 9×7 = 63। ठीक है, आपका आंसर हो गया। ओके, अब 46 नंबर देख लेना ज़रा सा, ये आपका इंग्लिश में है और ये आपका हिंदी में है, तो मैं हिंदी वाला आपको बना के दिखाता हूँ, ठीक है। मुझे जगह भी चाहिए, ठीक है, मिल गई। और अब चलो हिंदी में आते हैं। कह रहा है ए बी सी, यानी ए बी सी तीनों ने इतने रुपया, इतने रुपए और इतने रुपए से निवेश करना शुरू किया और वार्षिक लाभ इतना है। कह रहा है लाभ का प्रत्येक अंश ज्ञात करो। ना, नॉट अ नीड, इसकी ज़रूरत ही नहीं है। देखो दिखाता हूँ कैसे। ठीक है, सबसे पहले ए की बात करें, मैं यहाँ पर ए लिखता हूँ और यहाँ लिखता हूँ बी, यहाँ लिखता हूँ सी। ए की बात करें तो कितना है, 12 के आगे 4 जीरो लगा दीजिए, 4 जीरो कोई दिक्कत नहीं। बी की बात करूं तो 135 के आगे 3 जीरो लगा दीजिए,
और ये कितना है 15 के आगे फिर 4 जीरो लगा दीजिए। अब कलर चेंज कर लेते हैं ना, कलर चेंज कर लेते हैं ताकि डिफरेंस आपको दिखे। देखो 3 जीरो से तो 3 जीरो कटेंगे, 1 2 3, 1 2 3, और यहाँ पर काटेंगे 1 2 3। अब 5 से काट देंगे तो 5 से ये कट जाएगा, कितना आ जाएगा 24। 5 से काट देंगे, 5 दूनी 10, 5 सतह 35, 5 से काट देंगे, 5 तेई 15, 3। अब 3 से काट दो, तीनों आठी 24, 3 से काट दो, 3 9 27, 3 से काट दो, 3 दाम 30। और हमारे ख्याल से अब कुछ भी नहीं कटेगा, तो जो भी होगा आंसर हमारा वो यही होगा कि 8 9 10। 8 9 10 कहाँ है? ये है ऑप्शन, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं जल्दी जल्दी। कह रहा है कि √15 की वैल्यू तुमको दे रखी है कितनी? √15 की वैल्यू तुमको दे रखी है। अरे ऊपर जगह है क्या? हाँ ठीक है, हो जाएगा, तो ऊपर वाले में भी हो जाएगा। कह रहा √15 की वैल्यू तुमको दे रखी है कितनी है? 3.88 ये दे रखी है। हमसे कहा गया है कि √5/√3 की वैल्यू कितनी होगी। अच्छा, मैं √3 का ऊपर नीचे मल्टीपल कर दूं, कोई दिक्कत तो नहीं? तो √3 इंटू √5 यानी √15 बटे कितना, √3 का √3 से करेंगे तो 3। और √15 की वैल्यू हमारे पास है कितनी है हमारे पास, ठीक है, कितनी है 3.88 अपॉन में कितना 3। तो काट दें, 1 दशमलव कितना आ जाएगा, 3 दूनी 6, यही आना चाहिए ऑप्शन सी। ठीक है, वैसे भी 1.2 तो कहीं और आ नहीं रहा, यहाँ नहीं आ रहा, यहाँ नहीं आ रहा, यहाँ भी नहीं आ रहा, और 13 तो बिल्कुल नहीं जाएगा। मुझे अगर थोड़ा सा दिमाग लगाते तो यही आंसर मार्क कर देते, बट कोई बात नहीं, इसको देख लो। ठीक है, फिर कितना आ जाएगा 28 आ जाएगा, 3 9 27 आ जाएगा, फिर 3 3 ऐसे चलना चालू हो जाएगा। ठीक है, तो आप कर सकते हैं, ये आपका मैच कर गया, ऑप्शन नंबर सी। चलिए अगला देखते हैं। अगला ये कहा गया है, इस सवाल को देख लेना। फाइंड द एवरेज ऑफ ऑल प्राइम नंबर बिटवीन 30 to 50, यानी कि 30 से 50 के बीच सभी अभाज्य संख्याओं का औसत। तो सबसे पहले ये पता हो जाए कि अभाज्य संख्या होती क्या है। 30 के आगे ऐसी संख्या जो किसी से ना कटे, सिर्फ अपने ही नंबर से कटें, अभाज्य संख्या कहलाती है, यानी जो किसी के पहाड़े नहीं आती। जैसे 31 हो गया, 33 आता है 11 के पहाड़े में, तो 33 मत लिखिएगा, 37 हो गया। फिर 41 किसी के पहाड़े में नहीं आता है, 13 तक 39 आता है, इसलिए 39 भी मत लिखिएगा। 43 भी किसी के पहाड़े में नहीं आता है, 47 भी किसी के पहाड़े में नहीं आता है, और यही हो गया हमारा, बस हो गए। अब 49 तो 7 के पहाड़े में आ जाता है। अब सबको ऐड करना है, ऐड कर दें। 31 कुछ ऐड करके कुछ बनेगा, किसी को जोड़ करके बनाओ भाई। और बटे कितना करना है, बटे करना है आपको कितनी संख्या, 1 2 3 4 5, तो नीचे आ जाएगा 5। सबको जोड़ लेते हैं, चलो ओरल करते हैं, ज़रा सा जोड़ते हैं। 7 और 1 8, 8 और 1 9, ठीक है, 9 3 12, 12 7 19, 19 की 9, मैं सही कर रहा हूँ ना, हासिल लगा 1। अब 3 3 6 4 10, 4 14, 4 18 और 1 19, 199 बटे कितना करना है 5। 5 से भाग देने का सबसे बेस्ट तरीका क्या है कि ऊपर वाली संख्या का दुगना कर दो। तो 9 दूनी 18, 19 दूना 38 और 1 39, तो मैं इसको डायरेक्टली 39.8 लिखूं। ठीक है, जो कि कहाँ पर लिखा हुआ है, ऑप्शन नंबर बी में, तो हमारा आंसर बी वाला हो जाएगा। ठीक है, आसान था ये भी। अगला इस तरीके के सवाल को देखते हैं। इस तरीके के ए और बी किसी काम को 4 दिन में करते हैं, यानी ए और बी, इसको लेना भूल जाते हैं बार बार। ठीक है, ए और बी मिला करके किसी काम को 4 दिन में करते हैं।
फिर कह रहा है ए जो है अकेला किसी काम को 12 दिन में ही निपटा देता है, तो ए अकेला किसी काम को 12 दिन में निपटा देता है। ठीक है, तो कह रहा है बताओ बी अकेला उस काम को कितने दिन में करेगा। आसान से है, 1/12 ए ने काम किया, 1/बी बी ने काम किया, मिल करके 4 दिन में काम ख़त्म। तो 1/बी की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 1/4 माइनस 1/12। सॉल्व कर लीजिए, ये आ जाएगा 12, और 12 से 104, 4 3 12, 3 माइनस 12 का नंबर 12, तो ये कितना हो जाएगा 2/12। तो 2 से काट दो 6, तो बी की वैल्यू कितनी आ जाएगी 6। सॉल्व करना तो आता है ना ये चीज़, ठीक। तो आपका 6 दिन में आ जाएगा। देखो हमने पर डे का काम निकाल लिया, तो 1/12 पर डे का काम बी का 1/बी, और पर डे का काम दोनों मिला करके तो 4 है, तो 1/4। एक और तरीका है इसका यूनिट प्लेस से। कैसे यूनिट प्लेस कह रहे हैं, यूनिट डिजिट, यूनिट्स मान के कि ए और बी मिल करके 4 दिन में काम करते हैं, और ए अकेला 12 दिन में काम करता है। एक काम करते हैं, इन दोनों का एलसीएम ले लेते हैं, 12 आएगा। अब देखो 12 का नम 12, यानी कि यहाँ पर आ जाएगा 1, पर डे 1 यूनिट करेगा, 12 दिन में 12 काम कर देगा। 4 3 12, पर डे काम करेंगे कितना 3 यूनिट। ए और बी मिला करके, ए और बी मिला करके 3 यूनिट काम कर रहे हैं, तभी 3 3 3 दिन करके 4 दिन में काम ख़त्म कर देंगे। पर ए की तो यूनिट हमको 1 मिला है ना, तो 3 में से 1 कम कर दो, बचा 2। बी की यूनिट क्या है 2 है। अगर पूरा 12 काम कराना है और बी 2 की यूनिट से करेगा तो कितने दिन में कर लेगा 6 दिन में कर लेगा। दूसरा तरीका ये रहा, ठीक है। चलिए 61 नंबर ट्राई करते हैं इसको, काफ़ी आसान क्वेश्चन है। 61 नंबर कह रहा है 4 3 2, 4 3 7 2 9, मैंने 9 लिख दिया। अच्छा, प्लस ये आ जाएगा 1/2, 1/6 और 1/3। अच्छा, बराबर प्लस क्वेश्चन मार्क बराबर 13 सही 2/5। अच्छा 9 प्लस इन सबको ऐड कर देंगे, कितना आ जाएगा 6, 2 3 6, ऊपर आएगा 3, 6 का नाम 6, 3 दूनी 6, प्लस का कितना क्वेश्चन मार्क बराबर 13 प्लस 2/5। इसको जोड़ेंगे तो 9 प्लस ये आ जाएगा, ये 10 कह रहा हूँ, सॉरी, मुझे दिखने लगा ना कि 1 आ जाएगा इसलिए 10, तो ये आ जाएगा 6/6, 6 से 6 काट दिया, प्लस का क्वेश्चन मार्क बराबर 13 प्लस 2/5। ठीक है, तो ये आ जाएगा कितनी बार में, ये एक बार में चला गया, तो 9 और 1 10, तो ये आ जाएगा 10 प्लस क्वेश्चन मार्क, 10 प्लस क्वेश्चन मार्क बराबर 13 प्लस 2/5। ठीक है, अब ये उस साइड जाएगा तो 13 में से 10 चला जाएगा, तो मैं इसको यहाँ लिख लूँ। क्वेश्चन मार्क की वैल्यू क्या हो जाएगी 13 माइनस 10 प्लस का 2/5, तो ये आ जाएगा 3 सही 2/5, और जो करके हमारा ऑप्शन नंबर बी लिखा हुआ है। ठीक है, सिंप्लीफिकेशन है, नॉर्मल से सिंप्लीफिकेशन। इस तरीके के सिंप्लीफिकेशन बहुत सारे पड़े हुए हैं, आप सिंप्लीफिकेशन की उस पर जा करके देख सकते हो। ठीक है, अगर आपको थोड़ा सा लगता है कि ये सिंप्लीफिकेशन कैसे हो गया, तो वहाँ पर देख सकते हो, बहुत सारे सिंप्लीफिकेशन पड़े हैं, कम से कम 8 से 9 सीरीज़ तो पड़ी हुई है। ओके, अब आगे देखते हैं। कह रहा है कि 69 नंबर कह रहा है 2 अंकों की सभी संख्याओं का योग ज्ञात करें जो 3 से विभाज्य हैं। 3 से विभाज्य हैं, अच्छा यहाँ पर रख लूँ, 3 से विभाज्य हैं और 2 अंकों की, तो 3 6 9 12 15 18 21, और इस तरीके से लास्ट में 100 अंक, 100 के नीचे जाना है तो 99। पर हमसे कह रहा है कि 2 अंकों की, 2 अंकों की, तो ये नहीं है, ये नहीं है, ये नहीं है, 3 तो है ही नहीं। ठीक है, तो हमारा पास 12 से लेकर के है 99 तक। तो हमसे कह रहा है सम निकालो। सम निकालने का सबसे बेस्ट तरीका क्या है कि एसएन का फार्मूला लगा देते हैं। तो ए की वैल्यू हमारे पास तो 12 है ही, डी की वैल्यू कितनी है, हर बार 3 ऐड हो रहा है। अच्छा, एन की वैल्यू निकाल सकते हो, एन की वैल्यू
कितनी हो जाएगी? 30 हो जाएगी। क्यों? 10 तेईं 30, 10 तेईं 30, 10 तेईं 30। 10 से 1 से 30 जाने में उसको 10 वैल्यू लगती हैं, 30 से 60 जाने में उसको 10 वैल्यू लगेंगे, ठीक। और 60 से 90 जाने में भी उसको 10 वैल्यू लगेंगे, और 90 से 100 जाने में उसको 3 वैल्यू लगेंगे। पर इधर 3 वैल्यू कम होंगी तो इधर 3 वैल्यू हट ही जाएगी। तो 10 10 10 कुल मिलाकर के 30 वैल्यू। नहीं समझ में आई? चलो अगर नहीं आया तो एल वाला फार्मूला लगा दो। एल बराबर क्या होता है? ए प्लस एन माइनस वन और डी। एल की वैल्यू कितनी है? आखिरी टर्म्स 99 है। ए की वैल्यू पहला टर्म्स कितना है? 12 प्लस 3 और एन माइनस वन। तो ये 12 उधर जाएगा तो घटा दोगे तो ये आ जाएगा 7 और ये आ जाएगा 8। 87 बराबर 3 और एन माइनस वन। 3 से काट दो, 3 दूनी 6, 3 9 27, तो 29 इज इक्वल टू एन माइनस वन। तो एन की वैल्यू कितनी आ गई? 30। एन की वैल्यू 30 आ गई। अब जब एन की वैल्यू 30 आ चुकी है तो एक काम करते हैं, एस एन बराबर निकाल देते हैं। एस एन बराबर क्या? 30/2 और ए प्लस एल, पहला टर्म्स 12 और आखिरी टर्म्स 99। ये आ जाएगा कितना? 15। और दोनों को जोड़ेंगे, 9 2 11, 9 1 10 और 11 इंटू 15। 15 इंटू 11 करेंगे, बहुत आसानी से हो जाएगा। 15 का नाम 15, 15 का नाम 15 1 16, 15 का नाम 15 1 16, यानी 1665। वेयर इज़ द ऑप्शन? 1665, दैट्स ऑप्शन नंबर डी। तो ये हमारा सही हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से हम सवाल को, ये वाले सवाल को हल कर सकते हैं। अच्छा, इस सवाल को देखना। इस सवाल में कहा गया है कि एक कर्मचारी टैक्सी की यात्रा को करने का प्रतिदिन टैक्स ज़्यादा है तो 1 किलोमीटर का उसका 15 रुपये लगता है। अगर खुद की कार से जाता है तो 1 किलोमीटर का 5 रुपये लगता है, ठीक है। यदि सप्ताह में एक वो 80 किलोमीटर की यात्रा तय करने के लिए 500 रुपये का दावा करता है तो टैक्सी से कितना यात्रा करेंगे? ये सब करने की ज़रूरत नहीं है, फालतू। आप टैक्सीज वाला मान लो। टैक्सी दो चीज़ें हैं, एक है टैक्सी, वो हमने एक्स मान ली, एक है कार। तो बचा हुआ 80 में से एक्स दिन उसने कार, 80 किलोमीटर में से एक्स किलोमीटर उसने घटा दो, ठीक। अच्छा ये बताओ कि 15 रुपये लगता है टैक्सी से, प्लस 5 रुपये लगता है उसकी कार, और कार का मतलब 80 माइनस एक्स, मिला के कितना रुपये दिया है? 500 रुपये। 15x प्लस 8 5 40, 400 माइनस 5x बराबर कितना? 500। 400 उधर जाएगा तो 100 हो जाएगा, 15 में से 5 जाएगा तो 10, तो 10x की वैल्यू कितनी? 100। तो x की वैल्यू कितनी? 10 रुपये। तो हमसे कह रहा है टैक्सी में कितना? 10 किलोमीटर। बस हो गया आंसर। टैक्सी से कितना किलोमीटर चला होगा? 10 किलोमीटर चला होगा। कह रहा है इसमें से 3 से कौन सी संख्या विभाज्य है? सीधी सी बात है, सबका योग करो, बताओ कौन सी संख्या 3 से विभाज्य होगी। देखो 9 नहीं, 9 6 3 हट जाएगा, इन दोनों को जोड़ो, 7 5 12 हट गए, 1 बच गया। नहीं, ऐसा संख्या बचनी चाहिए जो 3 से विभाज्य होनी चाहिए, या तो 0 बच जाए, ठीक है। इसका मतलब है ये वाली संख्या तो नहीं है। इन सबको जोड़ो, 5 और 9 हटा दो, 3 हटा दो, ये 6 हटा दो, 2 और 1 3, ये वाली संख्या है। और इसको देखते हैं, 1 2 3 4 4, नहीं ये भी नहीं है, तो ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, ठीक है ना। हमारा ऑप्शन नंबर सी सही है। सेवेंटी 79, ये सवाल बढ़िया है। एक बार इंग्लिश में देख लीजिए, ये सवाल है इंग्लिश में, और एक बार हिंदी में देख लीजिए, ये सवाल है हिंदी में। ज़रा ट्राई करना आप सभी लोग, ठीक है। और अच्छा सवाल है, कह रहा है एक हवाई जहाज़ 200 किलोमीटर, 400 किलोमीटर, 600 किलोमीटर, 800 किलोमीटर की गति को वर्गाकार के चारों ओर, वर्गाकार की बात कर रहा है, मैं एक वर्गाकार बना लूँ। अरे कहाँ उंगली जा रही है? देखो कॉपी पर और बोर्ड पर, डिजिटल बोर्ड पर करना
दोनों में बहुत बड़ा फर्क आ जाता है। मान लीजिए भाई वर्गाकार है, ठीक है, नहीं बन पा रहा है इतनी मुश्किल से। वर्गाकार का मतलब है इन सभी भुजाओं में ए ही होगा, ठीक है। अच्छा, तो इस दूरी को वो करता है 800, सॉरी 200 मान लेते हैं, इसको करता है वो 200 की रफ्तार से, इसको करता है वो 400 की रफ्तार से, इसको करता है वो 600 की रफ्तार से, इसको करता है वो 800 की रफ्तार से। तो 2 4 6 8 एलसीएम लो तो 24 आएगा, सबके अंदर आ जाएगा ना 24, ठीक है। चलो, तो मैंने मान लिया कि टोटल जो डिस्टेंस है ए की वैल्यू वो कितनी है, 2400 है। अब मैं कलर चेंज कर लेता हूँ क्योंकि मुझे यहाँ पर थोड़ा सा अलग तरीके का लिखना पड़ेगा। अगर 2400 किलोमीटर की दूरी को 200 की रफ्तार से तय करा गया तो यहाँ पर टाइम कितना लगा, 12 घंटे। क्लियर। अगर 2400 किलोमीटर को 400 की रफ्तार से तय किया गया, भाई मैं ये कर रहा हूँ क्या, दूरी बराबर क्या, चाल गुणे समय। तो दूरी कितनी है 2400 और हर बार चाल अलग रख रहा हूँ, इस बार क्या रखा हमने 400, तो समय पता नहीं है हमें, तो 400 से 400 काट दिया, 4 छंग 24, तो टी की वैल्यू कितनी आ गई 6 घंटे। तो यहाँ पर कितना गया 6 घंटे टाइम, 6 आवर। मैंने थोड़ा सा ज़्यादा गड़बड़ चौथ कर दिया, ठीक है। तो टाइम यहाँ पर कितना निकलेगा 6 घंटे। यहाँ 600 की रफ्तार से करेंगे तो यहाँ 400 की जगह कितना रख दो 600, तो 2 जीरो से 2 जीरो, 6 तिक 6 तिक 18, 6 चौको 24, तो यहाँ पर टाइम कितना निकला 4 घंटे, और 8 त्रिक 24, तो यहाँ पर टाइम कितना निकला 3 घंटे। क्या मैं सभी टाइम को ऐड कर सकता हूँ, यस। 12 6 4 3, 6 4 10 22 25, 25 आ गया। अब इसी 2400 को, ठीक है, अच्छा कुल दूरी कितनी चली है, कुल दूरी मतलब परिमाप इसका, तो 2400 चली है उसने, और 2400 कितनी बार 4 बार, बटे दूरी कुल दूरी बटे कुल समय कितना है 25, मैं 25 चौको 100 कर लूँ, ठीक है। तो आपके पास आएगा कितना 24 इंटू 4 इंटू 4, तो 24 दूना 48, 48 दूना 96, 96 इंटू 4, 6 चौको 24 के 4, हासिल लगा 2, अरे सॉरी क्या कर रहा हूँ मैं, 24 का 6 चौको 24, 24 का 4, हासिल लगा 2, 9 चौको 36, 37, 38, तो हमारा आंसर कितना है 384, ऑप्शन नंबर ए। थोड़ा सा ये एक सवाल था जो थोड़ा सा अच्छा लेवल का था, इसमें अच्छा लेवल कह सकते हैं, मतलब ये हर एक की बस की बात नहीं है। अगर इसको किसी ने इससे पहले अगर ट्राई नहीं किया है तो उसकी बस की बात तो थोड़ी सी नहीं है। बाकी आप सारे सवाल देख सकते हैं, और बाकी कोई भी सवाल अब बचा नहीं है। अरे एक सवाल बच गया, ये सवाल, ठीक है, इंग्लिश में देख लीजिए, ये सवाल है, ठीक है। द सम ऑफ 800 रुपीज़ अमाउंट इतना, कह रहा है कि बताओ इतना है 800 रुपये की एक राशि को 3 वर्ष के लिए साधारण ब्याज पर 920 रुपये प्राप्त किए जाते हैं। तो 920 में से अगर 800 माइनस करेंगे कितना आ जाएगा 120, तो यानी कि कुल मिलाकर के मैं कहूँगा कि 800 रुपये को 3 साल के लिए 8% पर रखा गया, तब आपको ब्याज कितना मिला 120। ये 120 आया कैसे, 920 में से 800 माइनस करके 120 आया है, ठीक है। तो ये 2 जीरो से 2 जीरो हमने काट दिया, 4 से काट दें, अच्छा 8 से काट देते हैं, 8 का नम 8, 8 पंच 40, 15 आ गया। 3 से इसको काट देंगे, 3 पचे 15, आर की वैल्यू कितनी आ जाएगी 5%। हमसे कह रहे हैं यदि ब्याज की दर हम 3% क्या कर दें बढ़ जाती है, 3% बढ़ जाने का मतलब अब आर की वैल्यू कितनी है 5 से 3 बढ़ गई, 8% हो गई। तो कह रहा है कितनी राशि होगी, अच्छा तो वही 800 का 3 साल के लिए, 3 साल के लिए कितनी राशि होगी, बढ़ जाती, इसकी राशि कितनी होगी,
108 बटे 100 कर लो, ठीक है। 8% बढ़ गई तो 108 हो गया, बटे 100 कर लीजिए। तो 2 जीरो से 2 जीरो काट देंगे, 88 64। क्या कर रहा हूँ मैं, अरे मैं क्या कर रहा हूँ, सॉरी सॉरी सॉरी। 8% समझ में आ रहा है, मेरे दिमाग में 1 साल की से आ गया। आर की वैल्यू 8% तक आपको समझ में आ गई थी, ठीक है। अब मिश्रधन, अरे क्या, अब दिमाग खराब हो गया। सिंपल इंटरेस्ट एसआई बराबर साधारण ब्याज बराबर क्या होता है, मूलधन गुणित दर आर इंटू समय बटा 100। तो मूलधन कितना है 800, ठीक। दर कितनी है 8, समय कितना है 3 बटे 100, 2 जीरो से 2 जीरो काट दो, 88 64 इंटू 3, ठीक है। 4 3 12, 8 3 24 और 1 25। अरे यार क्या कर रहा हूँ, सॉरी। 6 3 18 और 1 19, 192 आएगा। मैं 3 का गुणा करने की जगह 4 गुणा कर रहा हूँ, 192 आएगा, ठीक है। यानी जो 800 रुपये इसका मूलधन वो तो रहेगा ही रहेगा, 192 रुपये इसका ब्याज जुड़ जाएगा, जो करके कितना हो जाएगा 92 और 9, 992 हो जाएगा। तो 992 ऑप्शन नंबर डी सही है। क्या हो गया था, ठीक है। एक बार फिर से ट्राई कर दूँ क्या, एक बार फिर से ट्राई कर लेते हैं, ठीक है ना। एक बार फिर से, काफ़ी कुछ लबलब लबलब हो गया, तो एक बार फिर से ट्राई कर लेते हैं। सबसे पहले कह रहा 800 रुपये का, ठीक, 800 रुपये का 3 साल के लिए जब हम R% पर दे रहे थे तो आपको 120 रुपये प्राप्त हो रहा था। ये 120 हमने बताया था किससे आएगा, 920 में से 800 माइनस कर दो तो 120 आ जाएगा, ठीक है। अब आपसे 2 जीरो से 2 जीरो काट दिया हमने, तो 8 3 24 और आर की वैल्यू कितनी आ गई 5% आ गई। यहाँ पर कह रहा 3% क्या कर दिया जाए, बढ़ा दिया जाए। तो आर की वैल्यू कितनी कर दें हम, 8% कर दें, 5 3 8 होता है ना। तो 800 रुपये का ही फिर एसआई निकालना है, सिंपल इंटरेस्ट निकालना है। 3 साल के लिए 8% पर कितना होगा, 2 जीरो से ये 2 जीरो कट गए, 88 कितना 64 इंटू 3 करेंगे, 4 3 12 2 हासिल लगेगा, 6 3 18 1 19, 192 रुपये इसका क्या आ गया, यह आ गया साधारण ब्याज। अब पूरी राशि कितनी होगी 800 रुपये ये, और इसमें ब्याज जोड़ दो, तो ये 92 और ये 992, ये हमारा आंसर आ गया, ठीक है ना, क्लियर। तो हमारा ऑप्शन नंबर डी सही है, ये वाला आंसर सही है। इसके बाद मैथ का नहीं है, 100 क्वेश्चन हो गए इसमें पूरे। हालांकि जितने भी मैथ के क्वेश्चन थे मैंने आपको ट्राई करा लिए। हरियाणा का एक कांस्टेबल का क्वेश्चन था, पेपर था एक्चुअली, तो मैंने सोचा आपके साथ शेयर करूं, और आई होप सो क्लियर लगा होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जय हिंद।